Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो आम तौर पर आजकल जवान लोगों में, जवान बच्चों में देखने को पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जिरयान, धात की शिकायत, स्पर्मेटोरिया, है ना। ये जो कंप्लेंट है, इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत अच्छा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में एक इसके लिए बहुत ही खास और मुजर्रब नुस्खा है। धात की शिकायत बेसिकली क्या होती है, जिरयान क्यों होता है, जिरयान के असबाब क्या हैं, है ना, स्पर्मेटोरिया किसे कहते हैं, बेसिकली ये सारी चीज़ें तो हमने बहुत ही डिटेल में कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उसको तो हम रिपीट नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो धात है, ये जो जिरयान की शिकायत है या स्पर्मेटोरिया की जो शिकायत है, इसके लिए हमारे हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड एक नुस्खा है, बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है, जो कि स्पेशली धात की शिकायत में और फीमेल की जो प्रॉब्लम होती है लिकोरिया, पीवी डिस्चार्ज, जो उनके प्राइवेट पार्ट से जो लिक्विड निकलता रहता है, खारिज होता रहता है, जिसको आम जबान में कहते हैं कमर कटना। कमर कटना इस वजह से कहते हैं क्योंकि कमर में बहुत ज्यादा उनके दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कमर उनकी कटती जा रही है। इस वजह से इस पूरी कंप्लेंट को ही कमर कटने के नाम से जानते हैं आम लैंग्वेज में। तो लिकोरिया में भी इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं और जिरयान में तो इसके फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, वो सारे फायदे अभी आपको हम बताएंगे और उस नुस्खे के बारे में भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आप उस नुस्खे को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अपने यहाँ बना सकते हैं। बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही सिर्फ 2 कंटेंट पर पूरा बेस्ड है, ये सिर्फ 2 मेडिसिन पर, है ना। बहुत ही आसानी से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपको धात की शिकायत है, जिरयान की शिकायत है, तो आराम से आप घर पर रह करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नुस्खा है, ये जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड ये जो पूरा एक नुस्खा है, इसके अंदर जो कंटेंट है, जो दवाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो हलेला सिया और सतावर, 2 चीजें हैं इसके अंदर, हलेला सिया और सतावर। ये दोनों आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। पहले आप 10-10 ग्राम ले लीजिए, 10-10 ग्राम पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए, बना लीजिए। अगर सही से आप बना पा रहे हैं तो बना करके आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको इससे फायदे दिख रहे हैं तो फिर आप इसको 50-50 ग्राम भी आगे बना सकते हैं, बना करके अपने पास रख लीजिए और इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह इसके बहुत फायदे देखने को मिलेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी, है ना। हलेला जो सिया है, काला सिया, जो काला हलेला है ना, इसको आपको लेना है और इसको बिरिया करना है। बिरिया क्या होता है, एक टर्म है ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। हल्के से रोगन में, हल्के से ऑयल में डाल करके इसको क्या करते हैं हम लोग, भूनते हैं। ये जो भूनने का जो प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग बिरिया करना बोलते हैं। तो हलेला को तो बिरिया करना है। बिरिया जब वो हो जाएगा तो फिर उसमें जो है उसको पीस लेना है बराबर से, अच्छे से, है ना। उसके बाद सतावर को जो है बारीक बिल्कुल पीस लेना है। सतावर को पीस करके उसमें मिला देना है, बस ये पाउडर की फॉर्म में रहेगी मेडिसिन। पहले लेकिन हलेला को बिरिया करना है आपको, है ना। हलेला को डायरेक्टली आपको इस्तेमाल नहीं करना, उसको बिरिया करके, भून करके तब इस्तेमाल करना होता है। तो हलेला को भूनना है आपको, और सतावर को क्या करना है कि डायरेक्टली पीस करके उसमें मिला देना है, अच्छे से आमेजिश कर दें, मिला दें, ताकि ऐसा ना पता चले कि कुछ कुछ हिस्से में जो है हलेला ज्यादा है, कुछ हिस्से में जो है सतावर ज्यादा है। तो आप खा रहे हैं एक टाइम में सतावर, दूसरे टाइम में हलेला, ऐसा नहीं। किसी भी हिस्से से आप खाएं तो इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, दोनों दवाओं की इक्वल क्वांटिटी। इस वजह से इसको मिलाना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो ये हो गया, आपको बनाना आ गया कि इस नुस्खे को आप कैसे बना सकते हैं। बेनिफिट की हम बात करते हैं कि आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदे क्या क्या होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मुहर्रिक कल्ब है। मुहर्रिक का कॉन्सेप्ट हमने कई मरतबा डिस्कस किया हुआ है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। किसी भी ऑर्गन को तहरीक पहुंचाना, है ना, उसको उसके काम की याद दिलाना, बेसिकली एक तरह से कि आपका ये काम है, इसको सही से अंजाम दीजिए। इसी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, वो उसको तहरीक के नाम से जानते हैं, है ना, तहरीक पहुंचाना। तो वो प्रॉपर वे में वर्क करने लगता है। जिन लोगों का दिल, एक तरह से कहते हैं दिल मेरा बैठ जाता है, कोई ऐसी बात होती है तो दिल बैठ जाता है, दिल उसका कमजोर है,
इस तरह की बातें आपने सुनी होगी लोगों से। तो ये जो दिल बैठ जाने का जो कॉन्सेप्ट है, वहीं पर ये वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। मुहर्रिक कल्ब है ये, है ना, मुहर्रिक कल्ब, कल्ब को जो है जो है ये क्या करेगा, तहरीक पहुंचाएगा। रुतुबात, रुतुबात क्या है कि जिन लोगों में जो जो समझ लीजिए कि नमी होती है एक तरह से हमारी बॉडी में, बहुत ही ज्यादा हिस्सा जो है हमारी बॉडी में वाटर का होता है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन कुछ ऐसी भी रुतुबात होती हैं कि जिनके बढ़ जाए, जैसे कि बलगम है फॉर एग्जाम्पल, है ना, बलगम अगर बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से जो है बलगमी अमराज हमारे अंदर आ जाते हैं। ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। आप लोगों की समझ में हो सकता है थोड़ा कम आए, लेकिन ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट है यूनानी का। तो रुतूबात अगर बहुत ज्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से बहुत मर्तबा क्या होता है कि डिजीजेज उससे रिलेटेड जो होती हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ये रुतूबात को क्या करता है, खुश्क करने का काम करता है। हाबिसे रुतूबात, ये कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि ये मेडिसिन जो है हाबिसे रुतूबात है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना। मुजफ्फिफे रुतूबात, जब रुतूबात बहुत ज्यादा होती है ना, एक एक चीज आपने और देखी होगी, हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर सीमेन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सीमेन जो है बहुत ज्यादा बनेगा किसी शख्स का ना, तो उसको नाइटफॉल की भी बहुत ज्यादा शिकायत होगी और जिनियान की भी शिकायत होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, सीमेन बन ही बहुत ज्यादा रहा है। जब उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है स्टोरेज के लिए तो लिमिटेड है, वहां पर है ना, उतना ही रुक सकता है, उससे ज्यादा जितना भी होगा बॉडी उसको निकालेगी, खारिज कर देगी। तो ये मेडिसिन क्या करता है, ये नुस्खा जो है हमारा बेसिकली ये क्या करता है कि उन रुतूबात को, जो एक्सेस रुतूबात होती हैं, जो बढ़ी हुई आपकी जो रुतूबात हैं, उनको ये क्या करता है, खुश करने का, उनको जो है जज्ब करने का काम करता है एक तरह से। ये बात हो गई मुहर्रिक मैदा व अम्आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से ये जो मेडिसिन है हमारी, ये दाफ़िअ कब्ज भी है, मुलय्यिन भी है, एक तरह से लेग्जेटिव है ना, लेग्जेटिव है ये। तो ये क्या करेगी, आपके मैदा को और आपके अम्आ को, मैदा मीन्स स्टमक और अम्आ मीन्स आपकी जो आते हैं, इंटेस्टीन है, उसको। देखिए दोनों चीजें आ गई। हम आप लोग बिल्कुल भी इससे परेशान ना हो कि हम उर्दू के अल्फाज यूज कर रहे हैं, यूनानी की टर्म यूज कर रहे हैं तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए बेहतर है कि आपको यूनानी के भी बारे में कुछ ना कुछ पता चलता जाएगा। हम मैदा भी बोल रहे हैं, स्टमक भी बोल रहे हैं, पेट भी बोल रहे हैं, तो आपको जिसमें समझ में आएगा, है तो एक ही चीज ना, आपकी समझ में तो आ रहा है। आपको एडिशनल ये भी पता चल जा रहा है कि पेट को और स्टमक को हमारे यहाँ मैदा कहते हैं, ये भी तो आपको बेनिफिट हो रहा है ना। इस वजह से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये ना सोचें कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आएगा। अम्आ जो है, अम्आ हम किसे कहते हैं, देखिए हमारी जो आते हैं, इंटेस्टीन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्आ के नाम से जानते हैं। अच्छा है कि ना आप लोगों को सब कुछ पता चलता जाएगा, यही तो फायदा है हमारी वीडियोस का कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो ये जो नुस्खा है हमारा, ये कहीं ना कहीं तहरीक पहुंचाता है, काम याद दिलाता है एक तरह से समझ लीजिए। हमारा मैदा सुस्त पड़ा हुआ है, हमारा जो स्टमक है वो सुस्त पड़ा हुआ है, हमारी आंतें जो है वो सुस्त पड़ी हुई हैं, उनकी जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स हैं, जो उनकी जो इंटेस्टाइन की जो मोमेंट होती है ना, जो चलने का काम करती है हमारे आंतों में, खाने को जो आगे बढ़ाने का जो काम होता है, खाने को जज्ब, उसके अंदर से जो अच्छी चीजें होती हैं वो जज्ब करती हैं ना, उसको हासिल करती हैं आंतें, उसको जज्ब करके जो है खून में शामिल करती हैं। तो ये चीजें अगर सुस्त हो जाती हैं तो इसी को तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन यहीं से तो होता है कि अगर हमारी जो आंतें हैं, हमारे जो इंटेस्टीन है, वो प्रॉपर वे में, इनकी जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट हैं, अगर वो सही से नहीं होंगी, जो इंटेस्टाइनल मोमेंट है अगर वो प्रॉपर वे में नहीं होंगी, तभी तो कॉन्स्टिपेशन होता है, उसी की वजह से कब्ज होता है। तो कब्ज ये जो है दाफिया कब्ज भी है एक तरह से, है ना, मैंने आपको बताया लेग्जेटिव है ना, मुकव्वी मसाना है ये, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों में पेशाब बार बार आता है, बकसरत आता है, उनका जो मसाना होता है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर और वीक हो जाता है। उसकी वजह से पेशाब होल्डिंग कैपेसिटी जो है, यूरिन की जो कैपेसिटी है रोकने की, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। थोड़ा सा पेशाब आएगा फौरन भागेंगे, पेशाब करने जाएंगे, फिर थोड़ा सा उठेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर भागेंगे, बार बार उनको पेशाब आता है। आप सोचिए जब बार बार उनको पेशाब आ रहा है, पेशाब रोकने की सलाहियत नहीं है, तो सीमेन रोकने की सलाहियत कहां से आ जाएगी उनके अंदर, है ना। तो ऐसे लोगों में प्रीमेच्योर एजाकुलेशन भी होता है। तो ये क्या करता है, मुकव्वी मसाना भी है, आपके मसाने को भी तकवीयत पहुंचाएगा, ऐसा नुस्खा है ये। तो फिर आपका जब ये पेशाब की जो कैपेबिलिटी है रोकने की, वो भी बढ़ेगी और प्रीमेच्योर एजाकुलेशन भी आपका दूर हो जाएगा।
ज़ौफ़े दिमाग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का ब्रेन वीक है, दिमागी काम करते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, हाफ़िज़ा उनका बहुत कमज़ोर हो गया है, वहाँ पर इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। रुतूबात अगर ज़्यादा हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सीमेंट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेसिव जो सीमेन है उसको ये जज़्ब करने का काम करेगा, उसको खुश करने का काम करेगा, जिससे क्या होगा कि आपको जरियान की जो शिकायत है वो बिल्कुल रिज़ॉल्व हो जाएगी, कसरत एहतिलाम की शिकायत है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो शिकायत है वो भी आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी, है ना? लिकोरिया में मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, जिन औरतों में जिन जो है लड़कियों में लिकोरिया की शिकायत है, पीवी डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, वो इससे रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो ये इसके बहुत ख़ास फ़ायदे हैं इस नुस्खे के, जो कि पाउडर की फॉर्म में एक तरह से आप बना सकते हैं, अपने घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है, मैंने आपको बताया है कैसे इसको प्रिपेयर करना है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका आप समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, यही नहीं पता है कि इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो फिर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे ना। इसकी जो डोज़ होती है 1 से 3 ग्राम होती है ना? बहुत ही मामूली सी डोज़ है इसकी, 1 से 3 ग्राम की डोज़ है सिर्फ़। दिन में 4 मरतबा हल्के गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से आपको इस्तेमाल करना है, दिन में 4 मरतबा 1 से 3 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर सीवियरिटी ऑफ योर डिजीज़ेज़, है ना? इस तरह से इसकी डोज कंफर्म की जाती है, बट इसकी जो एक जनरल डोज है वो 1 से 3 ग्राम है, दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करना होता है, हल्के गुनगुने पानी से आपको इस्तेमाल करना है। ये पूरी बात आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की है अपने एक नुस्खे के बारे में, जो कि सतावर और हलेला सियाह का नुस्खा है हमारा, जिरियान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लिकोरिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ में कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप लोगों ने सब देख लिया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला हुआ होगा और आप लोगों को इससे जो है फ़ायदा हुआ होगा, आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। होपफुली आप लोग इसको, अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप इसको प्रिपेयर करिए अपने घर में, आप बनाइए और फीडबैक अपना ज़रूर शेयर करें हमसे कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।